वो तो ये भी कह रहा था भाई मुझे ये बीजेपी वाले भी मुझे रगड़ रहे हैं और ये बसपा वाले भी मुझे रगड़ रहे हैं। भाई मैं तो ये कहता हूँ जो मैं कहता हूँ ना वो करता हूँ, और उतना ही कहता हूँ जो मैं कर सकूँ। और पहले मैं पहले भी यही कह रहा था, माहौल तो कहते हैं ना, एक माई थी और एक माई जो है बच्चे की रोटी लेके जा रही थी, दूसरी माई आई और वो कहने लगी कि मेरे बेटे को भी दे देना। उसने कहा तू नाम कुछ गांव बता दे। कह लगा जो तुझे सबसे सुंदर लगे वो यही दे दियो, मतलब वो मेरा बेटा जो सबसे सुंदर लगे। अब वो आने अपनी रोटी भी और वो जो देगी वो भी अपने बेटा दे दी। शाम को वहाँ रोटी मिली नहीं, वो आई गिला करने, अगजी तैने रोटी नहीं दी। अरे भाई तूने कहा था जो तुझे सबसे सुंदर लगे। अरे मोह तो यू अपना ही सुंदर लग रहा भाई, मैं तो ये दिया ही, तो मैं तो अपना मोह तो अपना ही सुंदर लगेगा, बाकी तो आप बुद्धिजीवी हो, आप ही बात करोगे ना। अच्छा क्या कहना? मैं ये नहीं कहता कौन क्या कह सकता है, वो उनकी मर्जी है। पर जो भी मेरे भाई हैं, जितने भी परिवार हैं, जो भी यहाँ घूम रहे हैं, अब मैं भी तो कहता हूँ ना, सारे मुसलमान भाइयों ने मुझे ही दे रखा है, तो उनको कहने के लिए तो नहीं रोका जा सकता। लेकिन आपको तो पता है कि कहाँ दे रहे हैं, सांसद ही नहीं है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ये मेरा भाग्य है। और वो मुझे, उनके लिए मैं दुआ भी करूँगा, और भाई मेरे लायक जब कभी काम पड़ेगा इलेक्शन में तो उनसे ज़्यादा काम भी करूँगा। भाई मैं तो ये कहता हूँ जो मैं कहता हूँ ना वो करता हूँ, और उतना ही कहता हूँ जो मैं कर सकूँ। और पहले भगवान से मांग लेता हूँ, मैं राखी भी बहनों से जब बंधवाता हूँ जब भगवान को बांध देता हूँ। बात है, पहली बात तो 1000% में रहूँगा, और अगर विधायक भी ना बने ना तो मैं यहाँ पे पार्टी का वर्कर ही करूँगा, और जो भी यहाँ गंदे लोग हैं, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, उसका इलाज करूँगा। अच्छा उरे सुनो, हेलीकॉप्टर चेक, वो तो सारी चेकिंग होके ही चलता है, तो वहाँ चेक करने की तो कोई बात नहीं यार। वहाँ में जो कोई विदेश जा रहा है जो वहाँ में कोई माल ले जाएगा है, वहाँ तो जो हेलीकॉप्टर से माल यहाँ लाना है वो तो वैसे भी आ जाएगा अगर होगा तो वो तो अब वो कैंडिडेट है, वो अपनी नीति अपना रहा होगा जैसे भी। वो तो ये भी कह रहा था भाई मुझे ये बीजेपी वाले भी मुझे रगड़ रहे हैं और ये बसपा वाले भी मुझे रगड़ रहे हैं। अब या हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा वो अपने पे कह के वो हमें रगड़ रहा है, मतलब जिस तरह के वो काम कर रहा है वो तो हमें रगड़ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कोई ऐसा काम, ऐसी कोई बात आपको दिखती है? तो मैं तो उरे सुनो, जिस दिन से कैंडिडेट बन के आया हूँ, मैं कसम तो झूठे लोग खाते हैं, मेरी किसी अफसर से, किसी नेता से, किसी मुख्यमंत्री से एक शब्द भी बात नहीं हुई है। ईमानदारी है, सच्चाई है। वो कहते हैं ना, अच्छा नौकर, सच्चा नौकर और नेता सबे चाहिए है। मैं खुद चोर हूँ, पर नेता और नौकर मुझे भी अच्छा ही चाहिए, सच्चा। तो ये तो मैं ये कीर्तिमान तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं ऐसे काम करूँगा जो मेरे जाने के बाद मेरे हल्के वासियों को याद आएंगे। और वो कभी कभी कोई टाइम आएगा ना, तो जैसे कभी कभी मैं रो पड़ता हूँ, वो भी मुझे याद करके रोया करें। नहीं, मैं ये बात भी नहीं कहता, मैं अपने गांव वालों की भी जो गलत तरीके से कोई तंग करेगा तो मैं उसे भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, और उनको भी कहूँगा कि वो चेकिंग ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चोरी करेगा या वो डाका मारेगा तो वो तुम्हारे पास कर निकलेगा क्या? तो ये मैं पुलिस वाले भाइयों को भी कहूँगा कि चेकिंग तो करें, पर जो चेकिंग के योग है उन्हें ही तंग करें, लेकिन आम आदमी को परेशान ना करें, चाहे वो काजी का हो
और चाहे भाई वो हमारा बीजेपी अपने आप में सखानों के लिए उरे सुनो, देखो सारा तो मैं वादा करता नहीं, पर अगर मेरी मील पे जहाँ से मुझे चौकीदार आप बनाओगे उस पे मेरे बनने के 3 महीने का मैंने टाइम लिया है। 3 महीने में कोई भी पेमेंट बाकी नहीं रहने दूंगा। या तो मील वाला जो है अपना जमीन बेचे, मकान बेचे, लेकिन पेमेंट उसे करना पड़े। एक अफवाह उड़ाई जा रही यहाँ में सब कुछ बिकता है, लेकिन एक वोट नहीं बिकता, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। कोई दुनिया की ताकत वोट को नहीं खरीद सकती, क्योंकि वोट वहाँ गिरता है जहाँ दिल होता है। आपको जनता का समर्थन कैसा मिलता है जीने पे? हाँ जी, जनता का समर्थन कैसा मिलता है, कैसा अनुभव किया? आज तो आप ही बता दो कैसे। आप बताइए, अनुभव क्या आपका? नहीं, मेरा अनुभव तो मैंने बताया ना कि माँ को तो अपना ही बेटा अच्छा लगता है, चाहे वो कितना ही बुरा हो, चाहे काना हो या लंगड़ा हो, तो मुझे तो अपना ही समर्थन दिखाई देगा है। तो मेरा कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता।